अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमरीन असगर। आप देख रहे हैं द सोशल इम्पैक्ट शो एक न्यू विजन से। आज मैं खड़ी हूं फैल्कन हाउस ग्रामर स्कूल टैलेंट्स कैंपस में। आज यहां सेलिब्रेशन है और बहुत उम्दा और बहुत मज़ेदार सेलिब्रेशन होने जा रही है, क्योंकि यहां है आज एनुअल रिजल्ट डे कैम्ब्रिज सेक्शन का। No doubt, the Falcon House Grammar School stand as the bulk of knowledge and excellence. चलिए मिलते हैं बहुत सारे लोगों से और एंजॉय करते हैं रिजल्ट को। Let's go with me. We would like to call Umaima Shafkat from level 8 for a beautiful night. जी जनाब, मैं खड़ी हूँ फैल्कन हाउस ग्रामर स्कूल में। उन बच्चों से भी ज़रूर आपको मिलवाऊंगी, दोज हु आर द अचीवर, जिन्होंने गेन की है ऐसी परसेंटेज जो मुस्तकबिल के सितारे आसमान पर इंशाल्लाह चमकेंगे। इसमें कोई शक नहीं। अगेन वही चीज़ दोहराऊंगी कि सबसे पहले जो क्रेडिट जाता है वो हमारी टीम वर्क है। ऐसे टीचर्स आपको मिलेंगे जो कहीं आपको दस्तयाब नहीं होते। ऐसे टीचर्स जो मास्टर्स करके, इसके अलावा एमफिल और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करके आज इस फैल्कन हाउस का हिस्सा हैं और जिनको काफ़ी साल खिदमत देते हुए यहाँ फैल्कन हाउस में हुए हैं। आइए उन हाई अचीवर से बात करेंगे जिन्होंने पोजीशन गेन की। पोजीशन गेन करना इट्स नॉट अ ईजी टास्क। ईजी क्यों नहीं होता? इतने सारे बच्चे एक ही क्लास में पढ़ रहे होते हैं जो डिफरेंट माइंड सेटअप के होते हैं और दूसरी तरह से अपने माइंड को लेके चल रहे होते हैं, लेकिन उसी में से किसी एक की पोजीशन आना। इसीलिए मैं चाहूँगी कि मैं आपको हाई अचीवर से भी मिलवाऊँ, दोज हु आर बिलोंग टू लेवल 1 टिल कैम्ब्रिज सिस्टम सीनियर डिपार्टमेंट। लेट्स मीट विद देम। जी नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है मैं फैल्कन हाउस ग्रामर स्कूल में हूँ। आपको पता है द सोशल इम्पैक्ट शो अमरीन असगर हमेशा एक नए जो है वो प्रोफेशन से इंट्रोड्यूस कराती है। एक फैल्कन हाउस की भी ज़िम्मेदारी एक ऐसी ज़िम्मेदारी है जो मासूम से कांधों पर होती है और फिर मुल्क का, समझ लें कि सारे बच्चों का दारोमदार उन चीज़ों पर होता है। नो डाउट कि तलबा के लिए फैल्कन हाउस दूसरा घर समझा जाता है। ये इदारा मुल्क का मुस्तकबिल संवारने में अहम किरदार अदा कर रहा है। जी, इन्हीं चीज़ों पे बात करूँगी आज मैं डायरेक्टर ऑफ फैल्कन हाउस ग्रामर स्कूल मैम हेरा इस्माइल साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। हाउ आर यू? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कि 50 ईयर्स इट्स अ ह्यूज टाइम कि लाइक एक जो है वो सेलिब्रेशन तो बनती है। बिल्कुल। तो जो है वो क्रेडिट गोज़ टू होम, किसको क्रेडिट जाता है? बड़ा लाइक मैंने शुरू ही आपसे सवाल यही किया है कि क्रेडिट गोज़ टू होम। 50 साल का एक अरसा कंप्लीट करना और एक साल में 365 दिन होते हैं, लगाएं तो बहुत लंबा अरसा है। एक टीम वर्क है, एक डेडिकेशन है, एक मोटिवेशन है। आइए बात करें दोबारा से मैम हेरा इस्माइल साहिबा से। यस मैम, बताइए। फर्स्टली द फाउंडर सुल्तान महमूद अहमद, बिकॉज ही फाउंडेड दिस ऑर्गेनाइजेशन. Secondly, all over the team, all over the employees who worked all these years tirelessly for their efforts. They need a shout out for their efforts, जिन्होंने किरदार अदा किया बहुत. All the teachers. Again, it's a teamwork. It's a teamwork. Okay. Without a team, you cannot achieve these kind of results. Everyone is important in this organization for these kind of results. Everyone is responsible. Everyone is creditable in this organization. नो डाउट, जैसे कि मैम ने कहा कि क्रेडिट गोज़ टू टीम वर्क। टीम वर्क में शामिल है, समझती हूँ कि लाइक जो अथॉरिटीज़ होते हैं, जो फाउंडर होते हैं, वहाँ से लेके एक स्वीपर भी बड़े मायने रखता है। लेकिन आज यहाँ एक और चीज़ पे मैम को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी कि कराची आवाम से भरा हुआ एक शहर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो आवाम पूरे पाकिस्तान के मुकाबले में होती है। लेकिन एक मासूम से बच्चे ने एक पूरे कराची के अंदर पहली पोजीशन हासिल की। 94 एक्सीड कर रहा है वो बच्चा और कर चुका है। हर जगह हाईलाइट है कि फैल्कन ग्रामर स्कूल ने आज पूरे कराची में
रंगीन विद फ्लाइंग कलर पहली पोजीशन हासिल की। मैम कॉन्ग्रेचुलेट यू। थैंक यू सो मच। क्या कहेंगी आपके लाइक एक अकेले बच्चे की मेहनत नहीं है, अगेन वही कहूँगी, लेकिन यहाँ पे कहा यह जाता है कि पढ़ने वालों की कमी तो पढ़ाने वालों की कमी, पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए। इस कामयाबी का सहरा किसको जाता है? The credit goes to the student as well as his parents and his teachers. Again, it's a teamwork. You cannot say कि एक बंदे ने किया, नहीं। जी, उस जिनके पेरेंट्स के लिए उनको बहुत मुबारक, जिन टीचर्स ने उसको पढ़ाया, all the teachers, his parents and most himself as well. The credit goes to all of them. बिल्कुल। Everyone's effort is there in this achievement. लाखों हज़ारों बच्चे अपेयर होते हैं, लेकिन एक पोजीशन अचीव करना जहाँ पे 10 दफ़ा स्क्रूटनी होती है, 50 दफ़ा जो है वो ऑब्ज़र्व किया जाता है कि आया ये बच्चा इस एलिजिबल है या नहीं है, लेकिन अगेन इट्स अ marvelous achievement of Falcon House Grammar School. No doubt credit goes to management, no doubt credit goes to मैम हिरा इस्माइल। क्यों जाता है ये क्रेडिट? इसलिए जाता है कि मैं ये समझती हूँ, अभी मैंने जिन बच्चों के इंटरव्यू कंडक्ट किए उन्होंने यही कहा कि हमेशा हमें फ़ील होता है कि हम सेकंड होम में हैं, एक घर से निकलते हैं और दूसरे घर में आ जाते हैं, इतना फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है। लेकिन आप सिर्फ एक चीज़ देखें कि एजुकेशन पे हमेशा जो है वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। मैम विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट? My favorite subject is mathematics. It's too much like It's too much, I know, but you need it. Okay. In practical life, basically the students need it. As you are doing job or you are doing business, anything you want to achieve, you need that. अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी कि लाइक नॉटी बच्चे होते हैं, हर रंग के बच्चे यहाँ आते हैं, हर मेंटालिटी के बच्चे इधर आते हैं, कैसे लाइक उनको कैसे आप ट्रीट करती हैं? We treat them as our own. We conduct meetings with their parents. We understand their behavioral patterns. Then we can understand them better and we can take responsibility for them better. We can guide them better. First, you have to understand what a child wants. You cannot force a child. If you force the students, you force the child. We also tell the parents not to force them. Let them do what they want to do. You have to understand what they want. Then you can guide them properly. एक आखिरी सवाल चलते चलते मैं हर सेलिब्रिटी, हर पर्सनालिटी से पूछती हूँ कि आपकी कामयाबी में किसका हाथ है? My parents, my teachers, obviously. ओके, मैम ने बताया। अच्छा, आपके लिए भी मुश्किल सब्जेक्ट पसंदीदा तो मैथमेटिक्स, आपका मुश्किल सब्जेक्ट? मुश्किल भी मैथमेटिक्स। मुश्किल भी मैथमेटिक्स। यकीनन आपने मास्टर्स किया होगा। हाँ। तो मुझे सब्जेक्ट बताइए कौन सा था? I did my master. I am double masters. I did my masters in English literature and I am masters in IR, International Relations. Okay, from it's a Karachi drag University. subject. I have already done my masters like mass communication, international relation. लेकिन international relation it's drag and like थोड़ा dry है सब्जेक्ट। आपको मोहब्बत थी अपने IR से? मोहब्बत से ज़्यादा प्रैक्टिकल है. You need to understand the political things. You need to understand, because as you run an organization, you need every kind of point of views. You have to consider every kind of point of views. So you should be open to discussions. And IR is basically about discussions. Yeah, definitely. थोड़ा ग्रास रूट लेवल पे करनी पड़ती है मेहनत, लेकिन डिफ़िकल्ट है, पर यह है कि आपको ग्रूम करता है. मैम, any message you want to convey the audience? It's just that try to understand your child better for his future. Do not force them, and as well, strictness is important, but as well as understanding is more important. ओके, पाकिस्तान को कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगी आप? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी ऑलवेज जिंदाबाद. जी जनाब, जैसा कि आपको मालूम है, द सोशल इम्पैक्ट शो फैल्कन हाउस में आज मौजूद है. फैल्कन हाउस एक ऐसा इदारा है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे कामयाबी के साथ इस सफ़र को तय करके गए हैं. आज रिज़ल्ट चल रहा है, द एनुअल रिज़ल्ट डे है फैल्कन हाउस का, बट बिलोंग टू कैम्ब्रिज डिपार्टमेंट. कैम्ब्रिज डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ कंसेप्चुअल स्टडीज़ होती है. आज हमारे साथ इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए मौजूद हैं MD फैल्कन हाउस ग्रामर स्कूल्स, मैनेजिंग डायरेक्टर सर औरंगज़ेब. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ. आप कितने खुश होते हैं जब कोई इस तरह का रिज़ल्ट डे अनाउंस होता है हर साल?
हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि मैं ख़ुद भी फैल्कन हाउस ग्रामर स्कूल से पढ़ के निकला हूँ। अपने स्कूल से मेरी अपब्रिंगिंग है पूरी मैट्रिक तक। उसके बाद आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए मैं अब्रॉड चला गया क्योंकि हमारे ही बच्चे काफ़ी सारे जो है अब्रॉड जाते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पोजीशन होल्डर्स हैं हमारे नेशनल, थोड़ा सा कट करना कर लेगा, आप बोलते रहें। बहुत सारे बच्चे हमारे आगे जो हैं वो यूएई में और यूएस में और यूके के अंदर स्टडीज़ करें आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन। फिर वो यूएन में काफ़ी सारे बच्चे हमारे जो है ना वो अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा दिल खुश होता है मुझे जब ये रिज़ल्ट डे होता है तो मुझे फिर अपना रिज़ल्ट याद आ जाता है, जैसे हम जाते थे रिज़ल्ट लेने और जो है ना उस टाइम जो एक्साइटमेंट होती थी, जो फेयर्स होते थे, वो सारे जो है ना वो एक याद ताज़ा हो जाती है उसके साथ आपकी। नो डाउट कि मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठना इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क अगेन। बहुत सारी चीज़ों को फेस करते होंगे, लेकिन आज इनसे पूछते हैं कि फैल्कन हाउस ग्रामर स्कूल, वो स्कूल जिसने पूरे कराची में पहली पोजीशन सिक्योर की, no doubt credit goes to all the team members, all the teachers, all the authorities and especially जिस तरीके से बच्चे सेटिस्फाई होते हैं, मुस्तकबिल कौम का मुस्तकबिल है। आप क्या मैसेज कन्वे करेंगे उस बच्चे को? आप कितना खुश हैं कि फैल्कन हाउस सबको बीट करके आज आसमान की बुलंदियों को छू रहा है? पहले तो मैं उस बच्चे को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। एक तो हमारे स्कूल से पढ़ा हुआ है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बच्चा है, हमने उसको सपोर्ट किया और फर्दर हम उसको और भी सपोर्ट करेंगे। और ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनमें हार्ड वर्किंग की चाहत है, हम उनको और सपोर्ट करेंगे। और दूसरे बच्चों के लिए, अपकमिंग बच्चों के लिए ये मोटिवेशन है कि आगे बढ़ें, मेहनत करें और कामयाबी हासिल करें अपनी। जी बिल्कुल। अच्छा, जहाँ तालीम की बात आती है वहाँ पे फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी इन माय पॉइंट ऑफ व्यू बहुत मायने रखती हैं। फ़िज़िकल पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से ही भी फैल्कन हाउस ग्रामर स्कूल वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है। आप बताइए क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एज़ कम्पेयर टू दूसरे स्कूलों में मुझे नज़र नहीं आती? अभी मुझे लग रहा है कि आपका जो है वो क्रिकेट का बाकायदा एक ग्राउंड तैयार हुआ है जहाँ पे प्रैक्टिस होगी। इसके अलावा मैंने देखा कि बास्केटबॉल के ट्रेनर इधर मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे आपके बच्चों को कैसे फैसिलिटेट करते हैं रिगार्डिंग फ़िज़िकल एक्टिविटीज़? हमारे यहाँ जो है वो स्टडीज़ के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी होती हैं। अभी रिसेंटली हमारा स्पोर्ट्स डे हुआ है, इंटर स्पोर्ट्स डे, जो कि पूरे ऑल ओवर कराची कैंपसेस का हुआ है। उसके अंदर भी हमारे बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा जो है ना एफ़र्ट्स किए हैं और अपनी अपनी पोजीशंस और अपने अपने गिफ्ट्स और ट्रॉफीज़ हासिल किए हैं। दूसरा ये है कि फैल्कन हाउस ग्रामर स्कूल के बच्चे अंडर 19 क्रिकेट टीम पाकिस्तान के लिए भी खेलने जाते हैं। यहाँ से हमारे यहाँ क्रिकेट के बड़े ग्राउंड्स मौजूद हैं जहाँ पे हम हार्ड बॉल क्रिकेट को मोटिवेट करते हैं, कस्टम क्रिकेट को मोटिवेट करते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट को मोटिवेट करते हैं। उसके साथ साथ फुटबॉल और दूसरे शोबे में भी हमारे सारे इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स के सारे जो है ना वो सेशंस होते रहते हैं महीने 2 महीने के अंदर। बच्चे की साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ उसको ये वाला स्पोर्ट्स का एंटरटेनमेंट भी देते हैं ताकि वो और ज़्यादा फ्रेश हो सके, स्टडीज़ का बर्डन उस पर ना आए और वो जो है ना एक फ्रेश माइंड के साथ जो है ना आगे हार्ड वर्क कर सके। दोनों चीज़ें पैरेलल हमारे यहाँ चलती हैं, एजुकेशन एंड प्लस हेल्दी एक्टिविटीज़। स्पेशली क्रिकेट के लिए हमेशा जो है वो बच्चे कुछ अपना मोटिवेशन और एंथुसिज्म कुछ मतलब एट लास्ट होता है। मैं समझती हूँ फीफा वर्ल्ड कप, आइए ज़रा फीफा वर्ल्ड कप पे बात करते हैं सर से। सर, विच इज़ योर बेस्ट टीम? माई बेस्ट टीम इज़ अर्जेंटाइन एंड आई वॉच मैचेस। मैं देखता हूँ उनके मैचेस, मुझे पसंद है। डोनाल्ड ट्रम्प का थोड़ा सा अर्जेंटाइन पे कुछ स्पेशल? नहीं, आई हैव नो कमेंट्स ऑन एनी पॉलिटिकल इश्यूज। कोई पॉलिटिकल व्यूज़ नहीं है मेरे किसी भी। चलिए आप बताएं, आपका विजन क्या नज़र आता है? लाइक हु इज़ द लाइक विन द फीफा वर्ल्ड कप? कोई भी जीत सकता है, फुटबॉल इज़ बाय चांस। अच्छा चलें, अगर अर्जेंटाइन आता है तो उसके कंपोनेंट अपोजिट कौन आएगा? अपोजिट तो स्पेन है, उसके अपोजिट तो स्पेन। ठीक, देखते हैं क्या हो सकता है, लेकिन पता नहीं है अभी कुछ भी। देखते हैं, यकीन है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पाकिस्तान के सारे बच्चों को नो डाउट के फैल्कन हाउस के बच्चे ने पहली पोजीशन हासिल की और कराची के बेतहाशा स्कूलों को पीछे छोड़ के पहली पोजीशन स्टैंड करना अगेन इट्स अ। और ये कंटिन्यूसली पोजीशंस हमारी आती रहती हैं। तकरीबन हर साल ही हमारा बच्चा जो है ना टॉप करता है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, कंटिन्यूसली फर्स्ट पोजीशन तो हमारी रेगुलर है फैल्कन हाउस ग्रामर स्कूल की सिंध के अंदर, ऑल ओवर सिंध। ओके, ऑल ओवर सिंध। ज़रा से जुमले पे गौर कीजिएगा। लाखों हज़ारों स्टूडेंट अपेयर होते हैं और फिर सहरा किसी एक के सर सजता है, वही बच्चा टॉप ऑफ द लिस्ट कौम का मेमार है। मेमार तो सभी हैं, लेकिन हमारी नज़रों में आज उस बच्चे को सल्यूट है जिसने पहली पोजीशन हासिल की। सर, एनी मैसेज यू वांट टू कन्वे द ऑडियंस? ऑडियंस के लिए यही मैसेज है कि अपने बच्चों को जो है मोटिवेट करें, उनको डीमोटिवेट मत करें।
उनको सपोर्ट करें, उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करें, अगर कोई मेजर गलती है तो उनको समझाएं बैठ के, लेकिन उनका साथ दें और उनको जो है ना सपोर्ट करते रहें, क्योंकि यही आपका मुस्तकबिल है, यही आपके बुढ़ापे का सहारा है। देखिए बड़ा प्यारा मैसेज कन्वे किया, इसीलिए मैं सर से पूछती हूँ आज जिस मकाम पर जिस कामयाबी पर सर खड़े हैं, क्रेडिट गोज़ टू हूम, किसको सहरा जाता है? मेरे वालिदैन को जाता है ऑब्वियसली क्रेडिट, और किसको जाएगा इसके अलावा, और किसी को नहीं, क्योंकि वालिदैन के अलावा आपका अपना कोई नहीं होगा, सब पराए हैं, वालिदैन आपके अपने होते हैं। ओके, क्रेडिट गोज़ टू पेरेंट, इसमें कोई शक नहीं, पेरेंट हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। हम जो गलतियां करते हैं, हम जहां कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, पेरेंट्स आर द शील्ड ऑफ ऑल द सिबलिंग्स, ऑल द पर्सन्स, ऑल द किड्स। तो खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और हमेशा कोशिश कीजिए कि सच बोलिए। फैल्कन हाउस को ज्वाइन कीजिए। फैल्कन हाउस, अगेन द पैरेलल थिंग्स आर टुगेदर इन फैल्कन हाउस। हेल्दी एक्टिविटीज़ रिगार्डिंग स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन, नो डाउट first position. Thank you so much. Stay blessed, keep smiling and keep watching the Social Impact Show with Amreen Asghar. जी जनाब, जहां एजुकेशन की जो है वो एक्टिविटी चल रही है, एनुअल रिज़ल्ट डे चल रहा है फैल्कन हाउस ग्रामर स्कूल में, और दूसरी जगह फूड स्टॉल्स भी हैं। आप आइए, एंजॉय कीजिए। सिर्फ बच्चों के लिए एजुकेशन ही नहीं बल्कि खाना पीना भी ज़रूरी होता है। आइए, लेट्स टॉक टू अदर पेरेंट, दोज हु आर अटेंड हियर द फंक्शन। आइए बात करते हैं। जी जनाब, जैसे कि आपको मालूम है कि एनुअल डे की जो है वो सेलिब्रेशन जारी और सारी हैं। बिल्कुल इसी तरह एक और पेरेंट हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं वो कितना एंजॉय कर रहे हैं फूड स्टॉल्स को भी और एजुकेशन के एक बड़े प्यारे इवेंट को भी। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? हमेशा की तरह इस साल भी काफ़ी बेहतर है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा होपफुल है अच्छे रिज़ल्ट के लिए, क्योंकि पूरा साल जो भी एक्टिविटीज़ यहाँ चल रही होती हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। जिस तरह का स्टाफ है, टीचर्स हैं और जितना ख्याल रखा जाता है, आई थिंक इससे बेहतर कोई माहौल मिल नहीं सकता बच्चों को। लाइक अगेन क्रेडिट गोज़ टू फैल्कन हाउस अथॉरिटी। जी हमारे साथ एक बड़े प्यारे नन्हे से जो है वो स्टूडेंट मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ही इज़ नर्वस। चलें किसी और पेरेंट से बात करते हैं और खूब जो इन्जॉय कर रहे हैं रिज़ल्ट को भी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर आप रिज़ल्ट यकीनन रिज़ल्ट के लिए आए होंगे। एनुअल रिज़ल्ट डे जो है वो कंटिन्यूसली जारी और सारी है, बड़ी ही रंगारंग तकरीब जारी है जहां फूड स्टॉल्स भी हैं और एजुकेशन की लाइक रिज़ल्ट की गर्मा गर्मी और मज़ा भी। क्या कहेंगे आप? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है और बच्चों को इस ड्रेस में देखकर, और बहुत छोटे छोटे हैं, और ये जो कॉन्वोकेशन वाला इन्होंने आउटफिट पहना हुआ है बहुत अच्छा लग रहा है। और ये दिन होता है इसका हम इंतज़ार करते हैं। पूरे साल की टीचर्स की मेहनत होती है, पेरेंट्स की होती है। जी ये वही पेरेंट हैं जो पूरे साल इंतज़ार करते हैं इन शाइनिंग स्टार्स को देखने के लिए। दोज हु लाइक सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन, सेकंड एंड थर्ड। मैं पोजीशन पे नहीं जाती, मैं इतना ज़रूर कहूँगी
के बच्चे की जो है वो मेंटालिटी को समझिए और जहाँ वो चाहते हैं वहाँ उनको फ्री हैंड दीजिए। नो डाउट फैल्कन हाउस को क्रेडिट जाता है कि यहाँ पर जहाँ एजुकेशन की फैसिलिटी बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, जहाँ फैल्कन हाउस का बच्चा पहली पोजीशन पूरे कराची में सिक्योर करता है, बिल्कुल उसी तरह स्पोर्ट्स में भी पीछे नहीं है। आइए बात करेंगे आगे और अच्छे अच्छे पेरेंट्स से। थैंक यू सो मच सर। जी जनाब, एक और पेरेंट हमारे साथ मौजूद हैं, एक प्यारे से छोटे से शाइनिंग स्टार को लेके, मे बी पॉसिबल कि फ्यूचर में फैल्कन हाउस को ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वांट टू से समथिंग? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र कितना है। एंजॉय कर रही हैं रिजल्ट को भी? माशाल्लाह बहुत। और कुछ कहना चाहेंगी फैल्कन हाउस ग्रामर स्कूल के लिए? नहीं बहुत अच्छा है माशाल्लाह, और हमारे बच्चे भी बहुत पढ़ाई में माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, और टीचर जो हैं बहुत ख्याल करते हैं, और हमारे भी साथ वो मतलब सही करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। No doubt credit goes to all the parent and again the teamwork is going on. आइए अब देखते हैं हमारे और बहुत सारे लोग जो इधर मौजूद हैं वो यहाँ क्या कहना चाहेंगे। ओके हमारे साथ फैल्कन हाउस के शाइनिंग स्टार मौजूद हैं जो मुस्तकबिल के शहंशाह हैं, मे बी पॉसिबल के प्रोफेशन वाइज बनेंगे डॉक्टर, इंजीनियर, पॉलिटिशियन, मे बी पॉसिबल। चलिए इनसे बात करते हैं और इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं। एंजॉय कर रहे हैं? यस। मलबर। ब्लू कलर, ओके गुड आंसर। ओके सामने देखिए, क्या नाम है आपका? नाया। अनाया। अनाया, ओके। कुछ कहना चाहेंगी अनाया? एंजॉय कर रही हैं रिजल्ट को? मज़ा आ रहा है? हाँ। ओके कैमरे की तरफ हैंड वेव कीजिए। लव यू बोल दें। लव यू पाकिस्तान। आई लव यू पाकिस्तान। ओके ऑल ऑफ यू से पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। अगेन से लाउडली पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। हैंड्स अप एंड फैल्कन हाउस जिंदाबाद। मौजूद हूँ रोबोटेक स्टॉल पर जो बहुत प्यारा लुक दे रहा है, लेकिन अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है द सोशल इम्पैक्ट शो के प्लॉट पर हमें पता चले कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ रोबोटेक स्टॉल, रोबोटेक में होता क्या है। इसी के लिए हम फुल इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट्स योर गुड नेम? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद, कैन यू टेल मी अबाउट द रोबोटेक्स, व्हाट इट्स मीन? Okay, so we come from RoboViz company, and we teach to students robotics and robotics, AI and automation and so many things, electronics and coding. सही है। So इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम लेगोस के थ्रू जो प्राइमरी स्टूडेंट्स के जो लोग होते हैं उनको हम लेगोस के थ्रू हम सिखाते हैं, एंड जो सेकेंडरी स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम आर्डिनो एंड बहुत सारी इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो एआई के थ्रू और इसके थ्रू जो है ना ऑटोमेशन के थ्रू ये बनाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं बेसिकली। ओके सर, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ रोबोटेक? लाइक आपको क्या फ्यूचर नज़र आता है पाकिस्तान में इसका? देखिए दुनिया जो है वो ऑटोमेशन पे पहुंच गई है। दुनिया जो है वो हर चीज़ जो है ना वो मशीन्स के थ्रू हो रहा है। हर चीज़ जो है वो लोग चाह रहे हैं कि हमारा काम आसान हो, हम जो है वो सारे काम जो है ना वो परफेक्टली एक्यूरेसी के साथ हों। तो इसी वजह से इसी मोटिव को लेके जो है ना हम ये कंपनी जो है वो बच्चों को सिखाती है ताकि पाकिस्तान में भी रोबोटिक्स का एक फ्यूचर क्रिएट हो। तो इसी तरह हम जो है ना ये लेके चलते हैं। ओके एक और साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अगेन बिलोंग टू रोबोटेक। ये बताना चाहेंगे कि जो है वो चंद एक चीज़ें जो हमें अवेयर करेंगी फ्यूचर में। अस्सलाम वालेकुम सर। व्हाट्स योर गुड नेम सर? अली शाहराज।
अली, आप मुझे बताइए कि आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर में रोबोटेक का क्या मुस्तकबिल होगा और हमारे जो लाइक स्टूडेंट्स हैं वो कैसे इससे अवेयर होंगे? रोबोटिक्स असल में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फील्ड है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स को और मैकेनिक्स को मिलाती है, आपके काम आसान करती है। हर चीज़ आपके इर्द गिर्द सारी चीज़ें मशीनरी है, यहाँ तक कि ऑटोमेशन जो है वो सारी मशीनरी बेस्ड है। आपके जो क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो रही है, दवाइयाँ बन रही है, सबके जो प्रोपोर्शंस वगैरह हिसाब किताब है वो सब आपके रोबोटिक्स के थ्रू हो रहा है। और आपका जितनी भी चीज़ें क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, वो सारी रोबोटिक आर्म्स वगैरह के थ्रू हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ी फील्ड है और जिसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है ना। तो बच्चे अगर इस फील्ड में जाते हैं तो बच्चों के लिए स्कोप बहुत ज़्यादा खुलता है और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा मिलती है। नो डाउट कि फैल्कन हाउस में रोबोटेक की क्लासेस भी होती हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे ये आके जो है वो बच्चों को अवेयर करते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हर आस्पेक्ट में फ्यूचर में पाकिस्तान के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि रोबोटेक की क्लासेस भी ली जाएं, अवेयर हों फ्यूचर के लिए कि आगे हमने कैसे जो है वो सर्वाइव करना है। दुनिया चाँद पर पहुँच चुकी है और हम अभी तक यहीं हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये फैल्कन हाउस का फ्यूचर है कि रोबोटेक की क्लासेस भी होती हैं और बच्चे अच्छे से अवेयर होते हैं। थैंक यू सो मच। जी जनाब, एक बड़ा प्यारा सा डांसिंग रोबोट इधर मौजूद है। मैं चाहूँगी कि सर इसको ओके इट्स अ डांसिंग रोबोट इंट्रोड्यूस इन फैल्कन हाउस। बड़ा प्यारा डांस कर रहे हैं। ओके, दिस इज़ द okay, it's okay. I think it's some sort of toy is listening me and move fastly. Look it here. Good. एक्सीलेंट। नो डाउट के जो है वो बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों को हम अपने बच्चे को अवेयर कराएं और यही हमारा आगे मुस्तकबिल है। जो तालीम में जो गलतियां हमने की हैं वो नहीं होनी चाहिए। और आज जब दुनिया चाँद पर पहुंची हुई है तो हमें चाँद की भी बुलंदियों पे से आगे जाना है और फैल्कन हाउस के स्टूडेंट्स इस लाइक गोल्स को पूरा कर रहे हैं। पाकिस्तान बल्कि पूरे कराची में पोजीशन लेके। चलिए आइए देखते हैं रिज़ल्ट में क्या गर्मा गर्मी। आप जैसा कि आपको मालूम है फैल्कन हाउस का एनुअल रिज़ल्ट डे चल रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है। एक तरफ रिज़ल्ट की गर्मा गर्मी तो दूसरी तरफ गरम गरम खाने, जहां फास्ट फूड बहुत मज़ा दे रहा है। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत होती है आपके जोश व जज्बे की, आपके सुकून की, पीस ऑफ माइंड की। यहाँ जितना देखो जहाँ देखो एंजॉय कर रहे हैं पेरेंट्स विद किड्स। ये एक मौका ऐसा होता है जिस मौके का इंतज़ार पूरे साल वालिदैन करते हैं। जी जनाब, बच्चों की काउंसलिंग में एक पोस्ट जो फैसिलिटेटर की होती है, जो काउंसलिंग करने वाले की होती है, बहुत मायने रखती है। काउंसलिंग में माहिर खातून और इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा फैल्कन हाउस की मैं समझती हूँ बैकबोन। हम बात करेंगे मैम एमन से। अपनी डिजिग्नेशन, अपनी पोस्ट मैम खुद बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। कितना एंजॉय कर रही हैं फंक्शन? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आके और बहुत अच्छी अरेंजमेंट है, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट है। और मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं अपने बच्चों को देख के। बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि मैं दोबारा से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी उस स्टूडेंट को जिसने पूरे कराची में पहली पोजीशन ली है। नो डाउट क्रेडिट गोज़ टू दीस टाइप ऑफ टीचर्स एंड अथॉरिटीज़। कैसे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगी स्टूडेंट को? कितनी मेहनत की होगी मैम? हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स जो हैं वो अपेयर होते हैं, उसमें से एक
शाइनिंग स्टार ट्रॉफी किसी एक के पास आती है, क्या कहेंगी आप? बिल्कुल, मैं उनको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, उनके पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट के साथ ऑब्वियसली स्कूल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्टूडेंट की सक्सेस में, और फर्स्ट पोजीशन लेना थ्रू आउट मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हर जगह नॉटी बच्चे तो होते हैं, लेकिन मैम बच्चों की चाल से ही समझ जाती हैं कि हाउ मच नॉटी ही और शी इज़। कैसे समझती हैं आखिर बच्चों की मेंटालिटी को कि एक वक्त में वो क्या चाहता है? थोड़ा सा ये एक्सपीरियंस से आइडिया हो जाता है, और प्लस ये कि उन काउंसलिंग के साथ आई एम द सेक्शन हेड ऑफ द प्राइमरी क्लासेस, तो जो भी उनकी जितनी भी वर्किंग होती है वो सब हमारे उस पर डिपेंड करती है, तो हम ट्राई करते हैं कि अपना बेस्ट प्रोवाइड कर सकें। एंड फैल्कन हाउस तो एक सबसे बड़ा नाम है और ब्रांड है बेसिकली, और इसमें कोई शक नहीं कि फैल्कन हाउस को मैं बच्चों के लिए सेकंड होम कहना चाहूँगी। एनी मैसेज यू वांट टू कन्वे द ऑडियंस, द स्टूडेंट्स, द पेरेंट्स आल्सो? बस आई वांट टू से कि डू योर बेस्ट एंड देन लीव एवरीथिंग ऑन अल्लाह। ही इज़ द बेस्ट प्लानर, और आपकी मेहनत होती है और फिर आपकी कामयाबी जो है वो खुद आती है आपके इन योर हैंड। All the best to all the students and congratulations to all the parents and all the team of the campus and Falcon House. All the best. ओके, कीप स्माइलिंग, कीप एंजॉइंग द पार्टी। रिजल्ट डे कोई आसान चीज़ नहीं, एंजॉय कीजिए और एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी कि हमारे साथ मैम एमन मौजूद थी और फैल्कन हाउस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती हैं फैल्कन हाउस में। चलिए आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या रंगारंग तकरीबात जारी और सारी हैं। आई एम द पार्ट ऑफ द फैल्कन हाउस ग्रामर स्कूल। एंजॉय। जी जनाब, मैं खड़ी हूँ फैल्कन हाउस के प्लेटफॉर्म पे, बहुत एंजॉय कर रही हूँ। बड़ा मज़ेदार रिज़ल्ट चल रहा है, एक जगह खाने तो दूसरी जगह रिज़ल्ट। जी अब बात करते हैं अ रेनॉयड नेम ऑफ फैल्कन हाउस ग्रामर स्कूल, कैप्टन ऑफ द शिप मैम अस्मा। अस्सलाम वालेकुम मैम। आप समझ गए होंगे कैप्टन ऑफ द शिप का मतलब। वेरी हम्बल एंड काइंड हार्टेड प्रिंसिपल, फैल्कन हाउस टैलेंट्स कैंपस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। कैसा लग रहा है आपको रिजल्ट, और फिर ऊपर से कैप्टन ऑफ द शिप? देखिए, दिस इज़ बिल्कुल बेसिकली दिस इज़ द फाइनल टर्म एनुअल रिजल्ट डे ऑफ कैम्ब्रिज सिस्टम। ऑल द पेरेंट्स आर गैदर्ड here to celebrate the achievements of their kids, and they all are very happy. They all are it's very excitement to see their happy faces. मैं पहले भी इधर कवर कर चुकी हूँ, नो डाउट। मैंने आज तक जब भी मैम अस्मा से मुलाकात होती है एज अ प्रिंसिपल, इनमें कोई भी एटीट्यूड टाइप की कोई चीज़ नहीं है। आप किसी भी प्रिंसिपल से मिलें, डाउन टू अर्थ। लेकिन मैम अस्मा का क्या कहना है, इतने सारे बच्चों को डील करती हैं, कैसे डील करती हैं, और यही हंसमुख फेस होता है। पूछते हैं आखिर क्या सीक्रेट है? देखिए, बच्चे जो होते हैं हमारे, उन सब को दिस इज़ द बेसिक, एक मेरा ख्याल है हर इंस्टीट्यूट की जो बेसिक पॉलिसी होनी चाहिए वो बच्चों को बहुत प्यार से डील करना, ठीक है, क्योंकि लर्निंग का बेसिक पॉइंट यही है। जब तक बच्चे को जो है, जब तक हम बच्चे से बहुत प्यार से डील नहीं करेंगे, दे कांट लर्न एनीथिंग, ठीक है। तो बच्चे तो देख के ही प्यार आ जाता है, दैट्स द सीक्रेट बेसिकली, दैट्स इट। नो डाउट कि बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ हमेशा यहाँ कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि इतने बड़े इंस्टीट्यूट को अर्न करना बहुत मुश्किल काम है। ओन करना, बच्चों की काउंसलिंग करती हैं, बहुत अच्छे से समझती हैं कि बच्चा इस वक्त क्या चाहता है। बहुत दफ़ा देखा भी ये गया है कि कभी कभी बच्चों के मूड पे भी चलती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि क्रेडिट गोज़ टू अगेन द कैप्टन ऑफ द शिप मैम अस्मा। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि आज की सेलिब्रेशन सिर्फ आज के रिज़ल्ट के लिए ही नहीं, बल्कि पूरा कराची झूम उठा है जब फैल्कन हाउस के एक मासूम से नन्हे से फरिश्ते ने पूरे कराची को हैरान किया। और क्रेडिट गोज़ टू अगेन टीम वर्क। क्या कहेंगी आप? बिल्कुल ऐसा ही है। इट्स द टीम वर्क ऑफ द फैल्कन हाउस, इट्स द टीम वर्क ऑफ द FGS फैमिली, ठीक है। ऑल हैव वर्कड वेरी हार्ड, ठीक है। द क्रेडिट गोज़ टू द पेरेंट्स, क्रेडिट गोज़ टू द टीचर, क्रेडिट गोज़ टू द ओवरऑल टीम, ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द फैल्कन हाउस ग्रामर स्कूल। बेसिकली इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरीवन।
अगेन यही कहूँगी, एनी मैसेज यू वांट टू कन्वे द ऑडियंस लाइक स्टूडेंट्स, पेरेंट्स? बेसिकली देखिए, मैं ये एक ही मैसेज देना चाहूँगी. आई थिंक एवरी स्टूडेंट शुड वर्क वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग, अचीव देयर गोल्स इन देयर लाइफ. यस, नो डाउट. इंशाल्लाह इसी तरीके का रिजल्ट हमेशा रहेगा. पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा और इंशाल्लाह. इसी तरह होनहार बच्चे सिर्फ फैल्कन हाउस से ही हमारी उम्मीद है हर कराची के छोटे छोटे स्कूल से भी, बल्कि सरकारी स्कूलों से भी आए. लेकिन इसमें कोई शक नहीं अगेन कि जो है खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, छोटी सी ज़िंदगी है और बेस्ट स्माइल दीजिए. थैंक यू सो मच मैम अस्मा. थैंक यू. यू आर वेलकम. यू आर ऑलवेज वेलकम. थैंक यू. जी जनाब, एक और मशहूर पर्सनालिटी बिलोंग्स टू फैल्कन हाउस ग्रामर स्कूल. मेरे पास मौजूद हैं मैम अरवा. मैम अरवा हुज़ैफ़ा बहुत अच्छी फैसिलिटेटर हैं, बहुत अच्छी बच्चों को जो है वो गाइडलाइन देती हैं. बाकी तारुफ वो अपना ख़ुद से कराएंगी और बड़ा स्माइली फेस है. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? और बताइए कितना एंजॉय कर रही हैं रिज़ल्ट को? इट इज़ अ प्लेजर बीइंग हियर और बहुत ही अच्छा इवेंट है और बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज है सब कुछ. क्या कहना चाहेंगी लाइक बच्चों के मुस्तकबिल में टीचर का कितना हाथ होता है? में तो टीचर का पूरा ही हाथ होता है. टीचर इज़ अ रोल मॉडल. एग्जैक्टली. तो बच्चे टीचर्स को ही देख के इमिटेट करते हैं, उनको ही देख के जो भी होता है फ्यूचर जिस तरह से बिहेव करते हैं वो बच्चे टीचर्स को ही देख के करते हैं. तो टीचर्स आर वेरी इम्पोर्टेंट. टीचर्स आर रोल मॉडल. नो डाउट टीचर्स आर द रोल मॉडल. लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इतना कुछ जो है वो बच्चे ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं क्लास में कि टीचर बैठ कैसे रहा है, टीचर का स्माइल फेस क्या है, टीचर एंग्री कितना होता है. लेकिन सिर्फ मैं ये समझती हूँ कि ये जो मुस्तकबिल के मेमार हैं इनकी साइकी सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं के बस में है कि वो किस तरीके से बच्चों को ऑब्ज़र्व करते हैं. नो डाउट कि जब बच्चे बहुत नॉटी हो जाते हैं तो लास्ट मोमेंट पे या तो प्रिंसिपल्स के पास या फैसिलिटेटर के पास या काउंसलिंगशिप के पास जाते हैं. आपके पास हर तरह के बच्चे आते हैं. नॉटी बच्चों को कैसे समझाती हैं? नॉटी बच्चे को नॉटी बन के समझाना पड़ता है. लुक, व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ लैंग्वेज ऑफ नॉटीनेस? देखिए बताएंगी मैम. Naughtiness is I think it's good. It's a good sign. It's a healthy sign. ओके, कभी इरिटेट भी होती हैं बच्चों से कि भाई? Patience is the main key of teaching. Patience सबसे ज़्यादा होना चाहिए. Teaching फील्ड ही है कि आपने पेशेंस रखना है. How to tackle them, how to. If you are being aggressive, तो बच्चे obviously आपको ही इमिटेट करेंगे. नो डाउट कि मेरा जो है वो जो शो है वो डिपेंड करता है आपके प्रोफेशन के ऊपर. डिफरेंट प्रोफेशन के लोग आते हैं और अपनी अपब्रिंगिंग से लेके अपने फ्यूचर तक बताते हैं कि किस तरीके से वो उस स्टैंडर्ड तक पहुँचे हैं. आपकी स्ट्रगल में किसका हाथ है? मेरी स्ट्रगल में मेरे पेरेंट्स का फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स एंड माय हस्बैंड. ओके. माय हस्बैंड इज अ मेन सपोर्टर. ओके. ही मोटिवेट मी और जिस अभी तक मैं जहाँ पर हूँ तो जी उनके सपोर्ट की. अच्छा, कहा ये जाता है कि मैम के जो है वो 1500, 2000, 3000 बच्चे तो संभाल लेते हैं लेकिन अपने घर के 2 बच्चे नहीं संभाल पाते. कितनी सच्चाई है इस जुमले में? बिल्कुल ये फैक्ट है. बट बीइंग अ मॉन्टेसरी ट्रेन तो उसके बाद आ जाता है कि हमें पेशेंस कैसे रखना है. उसके बाद फिर घर पे भी बच्चे संभल ही जाते हैं. हाँ बिल्कुल. कोई मैसेज देना चाहेंगी आप आवाम को, आप बच्चों को, पूरे पाकिस्तान को? एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सब में खुशियाँ बांटें. ओके, थैंक यू सो मच मैम. इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी कि मैं आज जो है वो फैल्कन हाउस के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हूँ. मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं तो फूडी पर्सन हूँ. मैं खाना खूब इंजॉय करती हूँ. मेरे लिए बर्गर वेट कर रहा है. सो कीप वॉचिंग द सोशल इम्पैक्ट शो विद अमरीन असगर. थैंक यू सो मच. लव यू.
एक और पेरेंट हमारे साथ मौजूद हैं जो बहुत इंजॉय कर रहे हैं फाइनल रिजल्ट डे को। आइए सर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा है माशाल्लाह, और बच्चे भी हमारे एंजॉय कर रहे हैं और हम खुद पेरेंट्स भी आए हुए हैं यहाँ पर, और अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई हैं सारी। नो डाउट कि इस दिन का इंतज़ार पेरेंट को पूरे साल रहता है। मैं ये नहीं समझती कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आना ज़रूरी है, लेकिन अचीवमेंट इज़ अचीवमेंट। क्रेडिट गोज़ टू हुम? ऑल दी बेस्ट है, बिल्कुल सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त है बिल्कुल, और सेटिस्फाई है स्कूल से, कोई मसला बच्चे की कामयाबी में आपकी अचीवमेंट कितनी है या भाभी की? ज़्यादातर तो भाभी की है एक्चुअली, क्योंकि मेरी बेटी जो अभी वो माशाल्लाह वो भी उसने भी इनिशियल यहाँ से स्टार्ट किया था माशाल्लाह, वो कॉलेज में है अभी। हाँ जी, तो अभी मेरा सेकंड जो बच्चा है वो भी माशाल्लाह यहीं से प्रिपेयर कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो यहीं से पास आउट होकर निकलेगा। ओके, इंशाल्लाह। फैल्कन हाउस के लिए इनकी अचीवमेंट बहुत अच्छी है, नो डाउट कि सर का सेकंड जो बेबी है वो भी फैल्कन हाउस से ही इंशाल्लाह पास आउट होगा। फैल्कन हाउस के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बस ज़ाहिर बात है हर उसके अंदर इंक्रीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन फैल्कन हाउस ही माशाल्लाह डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहा है अपनी रेपुटेशन वगैरह, तो इसको ये चीज़ कंटिन्यू रखनी चाहिए इसमें। एनी मैसेज यू वांट टू कन्वे द अदर पेरेंट, अदर स्टूडेंट्स? नहीं, इस वैसिनिटी में मेरे ख्याल में अच्छा स्कूल यही है, तो हम यही प्रेफर करेंगे उसके अंदर। ठीक है जी। नहीं, पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे भी स्कूल हैं, सारे हैं, तो बस ये कि अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए ज़ाहिर बात है पेरेंट्स जो भी डिसाइड करते हैं वो अच्छा बेस्ट स्कूल और बेस्ट एजुकेशन डिसाइड करेंगे। फिर मिलके एक नारा लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी सर। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। जी ओके, पाकिस्तान ऑलवेज पाइंदाबाद। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि एंजॉय कीजिए, लाइफ इज़ वन टाइम ऑफर। कीप enjoying the life with your parent, with your kids, with your elders. हमेशा बड़ों की इज्जत कीजिए और stay happy and healthy and keep watching अमरीन असगर द सोशल इम्पैक्ट शो। एक नए शो के साथ फिर हाजिर होंगी, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। थैंक यू सो मच।